ये कहानी है अनूप नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की, जो कि अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ एक शहर में रहता था। अनूप गरीब था, इसलिए वो एक किराए की टैक्सी चलाता था। कुछ दिन पहले ही उसके एक बच्चे की कुछ कारण से मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से अनूप और उसका पूरा परिवार बहुत दुखी रहता है। अनूप अपने बच्चे के मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि अनूप के पास इतना पैसा नहीं था जिससे उसकी बच्चे की जान बच सके। इसलिए अनूप रात दिन टैक्सी चलाता है ताकि उसके परिवार को कोई दिक्कत ना हो। एक रात अनूप टैक्सी चला रहा होता है, तभी एक लड़की टैक्सी रुकवाती है। अनूप अपना टैक्सी रोक देता है और वो लड़की टैक्सी में बैठ जाती है। अनूप उस लड़की से पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। अनूप उस लड़की से दोबारा पूछता है, पर वह लड़की फिर भी कुछ नहीं बोलती है। अनूप टैक्सी चलाता रहता है। कुछ देर बाद वो लड़की बोलती है, रुको। अनूप अपनी टैक्सी रोक देता है और वह लड़की टैक्सी से उतर जाती है और एक घर में घुस जाती है। अनूप देखता है कि वो लड़की बिना पैसे दिए ही वहां से चली गई है। अनूप उस लड़की का वहीं इंतजार करता है कि शायद वह लड़की आएगी और अपना किराया देगी, पर वह लड़की नहीं आती है। अनूप इंतजार करते करते थक जाता है और वह उस घर में जाता है जहां वो लड़की गई है। अनूप उस घर के अंदर जाकर देखता है तो वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। वो बुजुर्ग आदमी अनूप को देख के पूछता है कि तुम कौन हो और क्या काम है। अनूप बोलता है कि मैं अपना किराया लेने आया हूँ। वो आदमी बोलता है कि कौन सा किराया। अनूप बोलता है, टैक्सी का किराया। अभी मैंने आपके यहाँ एक लड़की को पहुँचाया है, वो बिना किराया दिए ही आपके घर के अंदर आ गई। वो आदमी बोलता है कि मेरे सिवा इस घर पे और कोई नहीं रहता है, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। अनूप बोलता है, आप क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने अभी आपके घर के अंदर एक लड़की को आते हुए देखा है। वो आदमी बोलता है कि मैं मजाक क्यों करूँगा, यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। अनूप को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि अगर किराया नहीं देना है तो मत दीजिए, पर आप झूठ मत बोलिए। तभी वो अचानक देखता है कि उस लड़की की तस्वीर एक दीवार में टंगी हुई है, जिसे अनूप ने अपनी टैक्सी में बैठाया था। अनूप उस बुजुर्ग आदमी को पूछता है कि ये कौन लड़की है। आदमी बताता है कि ये मेरी बेटी है। अनूप बोलता है, इसी लड़की को ही तो मैंने आपके घर छोड़ा है, यही लड़की मेरी टैक्सी में बैठी थी। आदमी बोलता है, ये लड़की मेरी बेटी है, जिसे मरे हुए 1 महीना हो गया है। अनूप चौंक जाता है। वह बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि आपकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई थी। वो आदमी बताता है कि मेरी बेटी सुसाइड कर ली थी। मेरी बेटी का नाम प्रिया था। प्रिया एक बहुत ही अच्छी और समझदार बेटी के साथ साथ एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी थी। सब लोग प्रिया की बहुत तारीफ करते थे। प्रिया किसी का भी दुख नहीं देख पाती थी। वह पूरी कोशिश करती थी दूसरों की मदद करने के लिए, पर प्रिया कुछ दिनों से बहुत उदास रहने लगी थी। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, पर उसने बस इतना ही कहा कि सब लोग बहुत बुरे हैं, और कुछ दिन बाद ही उसने सुसाइड कर ली। अनूप ये सब सुन के डर जाता है।
अनूप उस घर से बाहर निकलता है और अपनी टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। अनूप टैक्सी चला ही रहा होता है कि तभी अचानक वो लड़की अनूप के टैक्सी में आ जाती है। अनूप बहुत डर जाता है। वो लड़की से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? वो लड़की बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। अनूप उस लड़की को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। अनूप देखता है कि वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर जा रही है। अनूप को ये देख कुछ समझ नहीं आता है। अनूप सोचता है कि आखिर वो आत्मा मुझे बार बार क्यों मिल रही है और वो मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाई। अनूप उस आत्मा के पीछे जाता है। तभी वो देखता है कि वो आत्मा एक रूम में बैठ के रो रही है। अनूप देखता है कि एक आत्मा हॉस्पिटल में रो रही है। अनूप उस आत्मा के पास जाता है और उससे पूछता है, आप कौन हैं और ऐसे क्यों रो रही हैं? मेरा नाम प्रिया है और मैं इस हॉस्पिटल की एक डॉक्टर थी। मुझे मरे हुए 1 महीना हो गया है, पर मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। क्या हो गया? आप मुझे बता सकती है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। कुछ महीने पहले की बात है। प्रिया एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उससे कोई भी इलाज कराता वो बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि प्रिया एक अच्छी डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी थी। दूसरों की मदद करना प्रिया को बहुत अच्छा लगता था। उस हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर भी प्रिया को बहुत पसंद करते थे। एक दिन हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आता है। सर, क्या हो गया है इसे? मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। वहीं हॉस्पिटल में और एक केस आता है, जो कि एक पैसे वाले आदमी का होता है। प्रिया, पहले ये केस हैंडल करो, वो हम देख लेंगे। उस आदमी को बस हल्की सी चोट आई होती है, पर उसके पास पैसा और पावर होता है, इसलिए हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर और सीनियर प्रिया को उस आदमी का इलाज करने बोलते हैं। सर प्लीज, ये बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है। इसका पहले इलाज करना बहुत जरूरी है। प्रिया, हम जो बोल रहे हैं तुम वही करोगी। प्रिया उस आदमी का इलाज करने चली जाती है। जब वह इलाज करके वापस आती है तो वह देखती है कि वह बच्चा अभी भी वही है और उसका इलाज कोई नहीं कर रहा है। प्रिया जब अपने सीनियर से पूछती है तो वे बोलते हैं कि अभी तक उस बच्चे का एडमिट का पूरा पैसा जमा नहीं हुआ है, इसलिए उसका इलाज अभी नहीं होगा। ये बात सुन प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चे का इलाज करना स्टार्ट कर देती है। पर बहुत देर तक उस बच्चे का इलाज नहीं होने के कारण प्रिया उस बच्चे को बचा नहीं पाती है। प्रिया को ये बात अंदर ही अंदर खा रही होती है कि उसने एक बच्ची को बचा नहीं पाया। दूसरे दिन जब प्रिया हॉस्पिटल में आती है, ये लो तुम्हारा रिजाइन लेटर। कल से तुम्हें हॉस्पिटल में आने की कोई जरूरत नहीं है।
पर क्यों सर? ये तुम पूछ रही हो? कल मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जब तक उस बच्चे का पूरा पैसा जमा ना हो जाए तब तक इलाज नहीं होगा। पर तुमने अपने ही सीनियर की बात नहीं मानी और इस हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ भी गई। तभी वहाँ प्रेस रिपोर्टर आ जाते हैं। क्या कल आपके हॉस्पिटल में एक बच्चा मारा गया है? क्या आप लोगों ने पैसों के लिए उस बच्चे का इलाज नहीं किया? बताइए, जनता जवाब चाहती है। ये बात सुन उस हॉस्पिटल का सीनियर ये पूरा इल्जाम प्रिया पे लगा देता है। हाँ, ये सच है। मेरे ही हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से ये लापरवाही हुई है, इसलिए मैं उस डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल से निकाल रहा हूँ। ये देखिए रिजाइन लेटर। और देखते ही देखते प्रिया का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है और वो पूरी तरह बदनाम भी हो जाती है। इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया था, पर मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और ये बात इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारा ही बच्चा था। अनूप को ये सब बातें याद आ जाती है कि किस तरह उसने अपने बच्चे को खोया था। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। मुझे पता है आपने मेरे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। मैं ये सब बातें पुलिस को बता दूंगा। मेरे पापा कोर्ट में ये केस लड़ रहे हैं, तुम उनकी मदद करना। और ये कुछ सबूत है मैंने इकट्ठा किया है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। प्रिया अनूप को वो सारा सबूत देकर वहाँ से चली जाती है। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी है और अगर आपको ये जानना है कि आगे क्या होगा तो प्लीज आगे आने वाली वीडियो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।